अंदर से करुणा और प्रेम बहुत दुर्लभ है। एक बार अहमदाबाद के कोई सज्जन, ललित जैन उनका नाम था, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस्ड हैं, पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल बदल चुकी है, ऐसी स्थिति में संबंधों की दृढ़ता को कैसे कायम रखा जाए, कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशनशिप्स कैसे बरकरार रखें। यानी माँ बाप को आज चिंता है कि कुछ साल बाद ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्या ठिकाना, कब तक ये हमारे रहेंगे। तो फिर उनके इस गंभीर प्रश्न का हमने उत्तर दिया कि बच्चों के अंदर दो प्रकार की आदत अगर आप डालते हैं या फिर दो भावनाओं को उनके अंदर आरोपित करते हैं, तो यदि बदकिस्मती से वो भटक भी जाए तो भी उन भावनाओं का बीज उनको कभी न कभी सही रास्ते पर लौटा लाएगा। और वो भावनाएं प्रेम और दया, और इनकी शिक्षा कैसे दी जाए। कोई बच्चा करुणावान नहीं होता पैदा होते ही साथ। उसको जब क्रोध आता है तो वो किसी के भी बाल खींचता है, मां के कर्णाभूषण खींच करके खून निकाल देता है, मारता पीटता है, कुछ भी कर डालता है, वो तोड़ फोड़ मचाता है। उसको करुणा सिखाई जाती है और बड़ी विधि से सिखाई जाती है। उपदेश दे करके बच्चा नहीं सीखता, बच्चा देख करके सीखता है। करुणा और प्रेम की शिक्षा कैसे दें, तो फिर उनको हमने उपाय बताया था। दरअसल हम काफ़ी इन जानवरों के बीच में और फिर ऐसे दर्दियों के बीच रह चुके हैं कि कुछ हमने आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जीवन में कि जिनको भूल जाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति दिन में एक बार भोजन करने के लिए खून पसीना एक करके किस तरह जी तोड़ मेहनत करता है, ये हमने आंखों से देखा है। गर्मियों में, बरसात में, नागपुर में जब हम थे तब 96 की बात है, वहाँ पर जैसे यहाँ बड़ौत में घोड़ा गाड़ी चलती है, खच्चर गाड़ी चलती है, भैंसा गाड़ी चलती है, वहाँ पर मनुष्य गाड़ी चलती थी। और वहाँ से इतवारी से कामठी तक 9 से 11 किलोमीटर तक उस अप्रैल महीने की, मई महीने की गर्मी में एक इंसान उस वजन को खींच कर वहाँ तक ले जाता है। शाम को उसको जो वेतन मिलता है उससे वो अपना भी पालन करता है, पोषण करता है और कुटुंब को भी संभालता है। इन चीज़ों को हम कैसे भूल जाएं। हमें कितनी भी कीर्ति मिल जाए, कितनी भी तारीफ मिल जाए, लेकिन उस तारीफ में फूल कर हम उन दुखियों का दर्द भुला नहीं पाते, बल्कि फूला भी नहीं जाता। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एक की ये स्थिति है, एक की वो स्थिति है। इतना अंतर है। कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है। उसने कोई ऐसे कर्म किए हैं, हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं, और जो बहुत नामी लोग हैं उनने कोई वैसे कर्म किए हैं। लेकिन इन कर्मों की स्थिति का कोई भरोसा नहीं है। आज जो गरीब है वो कल धनवान बन जाता है, और आज जो धनी है वो कल गरीब बन सकता है। कोई देर नहीं लगती। ऐसे भी लोग देखे हमने। बीमारों की ऐसी हालत देखी कि 12 साल तक एक कुर्सी पर बैठी हुई माता पूछती है कि मैं कितने साल जिंदा रहूंगी। आप उसकी संवेदना में जाकर के देखो, अपने खुद की संवेदना में जाकर के देखो और विचार करो उसके प्रश्न में कितना दर्द छुपा हुआ है। हम किसी को दुखी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये करुणा भाव क्या वस्तु है।
किसी और की पीड़ा का अपने अंदर एहसास होने लग जाए, और ये बहुत ही संवेदनशील हृदय का कार्य है। जो कठोर बन चुके हैं उनके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर जो 3,000 ऑपरेशंस कर लेता है, जब अपने बेटे का ऑपरेशन करने जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं। क्यों? आ जाती है ना संवेदना। तो संवेदना कभी मरती नहीं, करुणा जीव का स्वभाव है। ऐसा धवला ग्रंथ में और तत्वार्थ सार ग्रंथ में और अन्य अनेक स्थानों पर शास्त्रों में आचार्यों ने उल्लेख किया है। कुछ लोगों की धारणा है कि करुणा शुभ राग है, पर सिद्धांत में देखने पर पता चलता है कि करुणा जब सिद्धों में भी होती है तो राग कैसे हो सकती है। तो इसलिए ये करुणा जगाने की जरूरत है। करुणाए कारणम करुणैत्य कम्मं किण्ण भुक्तम। एक शिष्य गुरु से प्रश्न कर रहा है कि ही गुरुवर, 148 कर्मों का आपने वर्णन किया और उससे सारी दुनिया चल रही है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि करुणा नाम का कोई कर्म है जिससे करुणा पैदा होती है? तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं कि न सहावस कम जड़िदत्त विरोहादो। जो स्वभाव होता है वो कर्म से उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्म से उत्पन्न हो जाए तो स्वभाव नहीं हो सकता। अपना जो निजी स्वभाव, विभाव की बात नहीं चल रही है। स्वभाव भी 2 तरह के होते हैं, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव। तो फिर ये करुणा जो है, इसको जगाने के लिए बच्चे का क्या करोगे आप? बच्चा है आपके सामने, उसके अंदर करुणा कैसे जगाओगे? वो तो गुस्से में अभी हाल बेहाल कर दे किसी का भी। और अगर टेलीविजन पर कोई ऐसी गलत चीज देख करके आ जाए तो फिर वो लहूलुहान कर डाले किसी को। ये भी संभव है। कैसे सिखाओगे? तो फिर उसके 2 उपाय बताए थे हमने कि एक तो प्रेम सिखाने का एक अलग उपाय है, करुणा सिखाने का उपाय ये है कि इसको हर हफ्ते या हर महीने या 15 दिन में अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में ले जाओ। सर्जिकल वार्ड उस वार्ड को कहते हैं हॉस्पिटल का जहाँ पर ऑपरेटेड मरीज रखे जाते हैं, जिन रोगियों का ऑपरेशन हुआ है, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, उनको वहाँ रखा जाता है। और वहाँ उसको दिखाओ कि देखो बच्चे, ये लोग भी हमारे जैसे इंसान हैं। अपन भी मनुष्य है ना, ये भी मनुष्य है। देखो इनकी कैसी स्थिति हो गई है। जाओ पूछो अंकल से, उन आंटी से पूछो क्या हुआ। तो अलग अलग जगह जा करके पूछता। वहाँ कैबिन्स होते हैं, बच्चा उससे बच्चे से ही पूछवाते हैं। वो बच्चा कुदरती ढंग से तो भोला ही रहता है, तो वो जाकर के पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो सब अपनी अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। और जब वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो फिर उनका मन हल्का होता है और बच्चे के मन पर संस्कार पड़ते हैं। उसके अंदर संवेदनाएं जागृत होने लग जाती है। और फिर वो किसी दिन पूछता है कि ज़्यादा तो दर्द नहीं हो रहा है आपको, लाओ मैं गोली खिला देता हूँ। ऐसी जब स्थिति आने लग जाए, उस सेवा भाव उसके अंदर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि बच्चे को करुणा की शिक्षा प्राप्त हो गई है। और फिर प्रेम सिखाने के लिए क्या करोगे? प्रेम सिखाने के लिए उसके हाथ से गाय को रोटी खिलाओ, उसके हाथ से कबूतर को दाना डलवाओ, उसके हाथ से चिड़िया को पानी पिलवाओ, उसके हाथ से बहुत सारे ऐसे काम कराओ। उसको जानवरों के साथ थोड़ा समय निकालने दो, खेलने दो उसको। कभी कभी दोस्ती हो जाती जानवरों की बच्चों से। जो जानवर सामान्यतः
अन्य मनुष्यों से मित्रता नहीं करते, बच्चों से उनकी मित्रता हो जाती है। एक बच्चा था जो अजगर के ऊपर सवारी कर लेता था, उसका वीडियो किसी ने दिखाया था हमें। तो वो वैसा हो जाता है, तो फिर उसको प्रेम की शिक्षा मिलेगी। पेड़ पौधों से उसको प्रेम करना सिखाओ, उसको बताओ कि देखो ऐसे बाल खींच, दर्द हो रहा है ना, छोड़ देना। तू मेरे बाल खींचता है, मुझे दर्द होता है, मैं तेरे बाल खींचता हूं, तुझे दर्द होता है। किसी भी जीव को दुखी करने से उसको भी दर्द होता है। इसलिए अपन सुखी रहें, सारे प्राणी सुखी रहें, अपन जिए वो भी जिए। लिव एंड लेट लिव। लिंडा गुडमैन ने अपनी बुक स्टार साइंस में लिखा है, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। और अपन सब जानते हैं यहाँ जैनी भाई लोग, बहनें लोग, कि ये महावीर स्वामी का शुभ संदेश, जियो और जीने दो। लेकिन लिंडा गुडमैन ने अपनी बुक में लिखा है, और उसने शाकाहार का भी महत्व लिखा, बहुत सारी बातें लिखी। अब क्या, एनर्जी की दुनिया में जाने पर, उन्नत ऊर्जा के जगत में जाने पर अपने आप कुछ चीजें छूटने लग जाती हैं, संगतियां बदल जाती हैं, जीवन बदल जाता है। और अगर ऐसा करते करते एक समूह तैयार हो जाए, फिर जिन जिन के अंदर प्रेम और करुणा जागृत हो जाए तो फिर दुनिया बदल सकती है। युद्ध जरूरी नहीं है, प्रेम जरूरी है।